तो चलिए आज का दर्स रिवीजन हम लोग शुरू करते हैं। रिवीजन में हम लोग 4 चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 8 में हम लोगों को है रेशियो पता करना। 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है रेशियो पता करना। ठीक है, तो इसमें का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो पता करना है, रेशियो ऑफ कितने कितने का, ₹5 to 50 पैसे, ₹5 to 50 पैसे, 5 रुपया का 50 पैसे से रेशियो पता करना है। रेशियो पता करने में क्या है, दोनों का हम लोग मिलान करते हैं बुनियादी तौर पे कि कौन कितना ज़्यादा कौन कितना कम है। तो हम लोग लिख लेते हैं रेशियो। जब भी हम लोग को पता करना होता है तो हम लोग दोनों को फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे कि 5 रुपीज़ है पहले और बाद में 50 पैसे, तो उसको डेरिवेटर की शक्ल में लिखेंगे पैसे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, ऊपर नीचे डिवीजन करके सिंप्लीफाई करना है। इसको लेके सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का यूनिट, ये 5 रुपया है, ये पैसा है, ये पैसा है, ये रुपया में लिखा हुआ है, तो दोनों एक यूनिट में होना चाहिए। या तो ये भी रुपया में होना चाहिए या तो ये वाला भी पैसे में होना चाहिए। तो 5 रुपये को पैसे में बदल दें, तो 5 रुपये मतलब 1 रुपये में 100 पैसा, 5 रुपये में 500 पैसा, तो उसको 500 पैसा दे देते हैं, 500 पैसा और ये 50 पैसा, दोनों एक यूनिट में हो गए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 50 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, या 0 से 0 ऐसे डिवाइड हो गया, बचा 50 और फिर नीचे 5 बचा। अब 5 और 50 को डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0 के लिए 0, तो 10/1 आया। यानी कि रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 10:1। 10 और 1 का हिसाब है। 5 रुपये और 50 पैसे में, 5 रुपये और 50 पैसे में 10 और 1 का हिसाब है, मतलब 5 रुपया 10 गुना है और 50 पैसा उसका 1 गुना। 1 और 10 या 10 और 1 का फासला है बुनियादी तौर पे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा लेते हैं। दूसरे में दिया हुआ है कि बी वाला 15 kg to 210 ग्राम, 15 किलो और 210 ग्राम का रेशियो। 15 किलो है और उधर 210 ग्राम है, किलो और ग्राम का मामला आ गया। ठीक है, रेशियो ऑफ 15 kg to 210 ग्राम। ठीक है, रेशियो लिखते हैं ऐसे। अब हम लोग इसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। 15 kg to 210 ग्राम, तो दोनों यूनिट को एक यूनिट में होना चाहिए। यहाँ पे ये केजी है तो इसको ग्राम में कर दें तो दोनों ग्राम हो जाएगा, या ये ग्राम है तो इसको भी केजी में कर दें तो दोनों केजी में हो जाएंगे। ज़्यादा आसान हमारे लिए है कि केजी को ग्राम में बदल दें। ठीक है, तो 15 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम। 1 किलो सामान आप लेने जाते हो तो क्या होता है कि 500 ग्राम का 2 बार रख के देता है, मतलब 1000 ग्राम देता है आपको। ठीक है, तो 1 किलो का है या 1000 ग्राम का है, बात देखिए। तो 15 किलो में 15000 ग्राम। ठीक है, और ये 210 ग्राम है, दोनों एक जैसे हो गए, एक ही यूनिट में चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देना है, कर देते हैं। 0 से 0 डिवाइड हो गया, ऊपर कितना बचा 1500 और नीचे 21। अब क्या करते हैं, 3 से 21 डिवाइड होगा, 3 से 15 डिवाइड होता है, 3 सते 21, 3 बचे 15 और डबल 0 के लिए डबल 0, यानी कि 500 और बटे में 7। तो रेशियो कितना हो गया, क्या इसको और सिंपल कर सकते हैं, 7 और 500। 7 से तो 7 डिवाइड होगा लेकिन 500 नहीं डिवाइड होगा। 7 प्राइम नंबर है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 को 7 ही से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर 7 से कोई चांस नहीं बन रहा है कि 500 को डिवाइड किया जा सके। तो अब ये डिवीजन और सिंपल मुमकिन नहीं है, तो यही है रेशियो। तो रेशियो हम लोग लिख देंगे
रेशियो 500 और 7। 515 किलो और 210 ग्राम में बुनियादी तौर पे इसका क्या है, 500 और 7 का रेशियो है। मतलब ये 500 अगर ग्राम है तो ये 7 ग्राम है, ठीक है, यानी कि बहुत कम है। ठीक, तो अब ये हम लोग का हो गया एक्सरसाइज 8.1 से। अब एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 8.2 से इक्का दुक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, परसेंटेज पता करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड 15% ऑफ 220। 15% पता करना है किसका, 250 रुपये। जब भी हमें परसेंट पता करना होता है, परसेंट का मतलब है कि परसेंट 100 में कितना, परसेंट यानी हर 100 में कितना। अगर एक 100 में 20 है तो 20% हुआ, एक 100 में अगर कोई चीज़ 30 है तो 30% हुआ, एक 100 में 50 है तो 50% हुआ। तो उसी को हर मतलब कितनी भी बड़ी रकम हो तो हर 100 के हिसाब से निकालते हैं कि 100 के हिसाब से कितना हुआ, ठीक है। या अगर 500 है, एक 100 में अगर 50% की बात करें, 50% का मतलब 100 में 50, एक 100 है तो 50 हुआ, दूसरा 100 है तो उसमें से 50 और तो 100 हुआ। अगर 300 है तो 50 पहले 100 में से, 50 दूसरे 100 में से, 50 तीसरे 100 में से, 300 में से 150 50% हुआ। तो इसी तरह से हर 100 में हम लोग निकालते हैं तो वो परसेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15% ऑफ 250, 15% पता करना है कितने में से, ऑफ 250, 250 में से 15%। तो 15% सेंट यानी 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250। इस तरीके से हम लोग इसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। 15% का मतलब हुआ 100 में से 15, दूसरे 100 में से भी 15 यानी 30 हुआ, और फिर बच्चा 50 में से तो कितना हो जाएगा 7.5, 100 कर देंगे 100 में से फिर 15 यानी 50 में से 7.5। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 0 से 0 हमने डिवाइड कर दिया, बच्चा हमारे पास, और सिंपल कर सकते हैं पहले यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 10, 5 5 25। तो आया हमारा ऊपर 15 और 5 बटे में 2 बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से जो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 के पाड़ा में 15 नहीं आता, 2 के पाड़ा में 5 भी नहीं आता। तो 15 पूरे 75 हो गया बटे में 2। इसको और सिंपल अगर कर देंगे, क्या परसेंट पता करना तो और सिंपल कर देंगे, तो 2 से 75 को डिवाइड कर देते हैं। 2 3 6 हुआ, एक बचेगा 15, 2 से 14, ठीक है, और एक बचेगा यहाँ पे, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। 75 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 6 हुआ, 2 बचा, 5 लिए और 25 हो गया। 2 का पाड़ा में सॉरी 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा है, 2 का पाड़ा 7 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 से 14, 1 बचेगा, उसके आगे तो कुछ नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के इसके आगे 0 बढ़ाएंगे और हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। 2 बचे 10, कितना आ गया 37.5, मतलब 37.5 रुपये। जैसे हमने बताया कि 15% पता करना है। 15% का मतलब ये हुआ कि 100 में से 15, तो यहाँ पे कितना 100 था 200, तो 200 में से 30 हो गया, ठीक है। फिर बचा 50, जब 100 में से 15 होता है तो 50 में से 7.5 होगा। तो पहले 100 में से 15, दूसरे 100 में से 15, 15 30 और 50 में से 7.5 निकला, 30 7 37, 37.5। तो आया है, सॉल्व करने पर 37.5 भी, ठीक है। इसी तरह से आगे का देखते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोगों को दिया है 40% ऑफ 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है। 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है।
आवर को हम लोग क्या करें, मिनट में चेंज कर देते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटा दिया ना, तो 1 घंटे की जगह पे 60 मिनट लेकर अपना हमने आगे बढ़ाए। तो ये 60 मिनट इसको लिख देते हैं। 1/100 था, घंटे की जगह पे 60 मिनट लिखते हैं। इसको सिंपल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60 × 60 और 1 में 100 है। इसको सिंपल करते हैं, 0 से 0 डिवाइड कर दिया हमने, 6/10 बचा और सिंपल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 ये हो गया। 3/5 पे छोड़ सकते हैं या फिर इसको और सिंपल कर दिया, डेसिमल में चेंज कर देते हैं। 3 को डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये 5 जो है 3 जो है 5 से कम है, तो डेसिमल शुरू में लगाना पड़ेगा और 0 हो जाएगा। 5 × 30, तो आ गया हमारा यहाँ पे 0.6, 1% ऑफ 1 आवर। 1 घंटा का 1% कितना है, 0.6। मिनट में हम लोग चेंज कर दिया था, 0.6 मिनट, यानी कि 1 घंटे का 1% कितना हुआ, 0.6 मिनट। ठीक है, अब इसी तरह से एक्सरसाइज 8.1, 2 और 8.3 से भी इक्का दुक्का कर लेते हैं। 8.3 में कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कह रहा है इसको परसेंट बदलना है। 3 और 1 का रेशियो है, इसको परसेंट बदलना है। परसेंट बदलना है ना, कन्वर्ट 3:1, 3:1 को बदलना है कितना, 2%, परसेंट में बदलना है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 और 1 का हिसाब है, मतलब 3 रुपये मेरे पास है, 1 रुपया आपके पास है। ठीक, यही है। ठीक है, बुनियादी तौर पे रेशियो मतलब बुनियादी तौर पे जो भी रकम हो, मतलब 30 रुपये मेरे पास है तो 10 रुपया आपके पास है, इसका मतलब ये हुआ। या 300 मेरे पास है तो 100 आपके पास। 3 और 1 का हिसाब हुआ, तो वही कह रहा है 3 और 1 का हिसाब। 3:1 का रेशियो है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना है, ये 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी दोनों लोगों को मिला के मेरे पास 3 रुपया है, 1 रुपया आपके पास है, तो 4 रुपया हुआ। ठीक है, हाँ, कह रहे हैं कन्वर्ट ईच पार्ट, इसको भी परसेंट में बदलना है, इसको भी परसेंट में बदलना है। तो फर्स्ट पार्ट को भी बदलेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेंगे हम लोग 2%। फर्स्ट पार्ट को परसेंट बदलना, मतलब 3 और 1 में अगर 3 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया आपके पास है। ठीक है, पूरा 4 रुपये मिला के हुआ, हमने लिखा कि पूरा 4 रुपया है। ठीक है, लेकिन अब हम बताएंगे कि पूरा 4 रुपया है, 4 रुपये में से 3 रुपये मेरे पास है, तो वो कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं, पूरा कितना है, सॉरी कितना है मेरे पास, 3 रुपया, और पूरा कितना है, 4 रुपया। तो फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखते हैं कि पूरा जो रहता है उसको डिनोमिनेटर बनाते हैं, और उसमें से कितना, उसमें से यहाँ पे 3 की बात है तो उसको न्यूमरेटर बनाते हैं। जब फ्रैक्शन में हम लोग कोई चीज़ लिख लेते हैं तो उसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो परसेंट में हमारे जवाब आ जाएगा। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करना था, दोनों को जोड़े, पूरा 4 हो गया मिला के। 4 में से 3, ये बता रहा है ना, 4 में से 3 पूरा कितना होता है वो डिनोमिनेटर बनाते हैं, और उसमें से 3, तो 4 में से 3 ये लिख दिया। ये फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंट में जवाब दे देता है। आइए इसको कर लेते हैं। तो 4 और 3 में डिवीजन मुमकिन नहीं है, 4 और 100 से डिवीजन मुमकिन है, हाँ 4 से हम लोग 100 को डिवाइड कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो ऊपर बचा 3 और 25, डिनोमिनेटर में 1 बचा। 1 डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं होती तो लिखते भी नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 या 75, ये आ गया जवाब हमारा 75%। यानी कि 3 और 1, 3 रुपये मेरे पास था, 1 रुपये आपके पास था,
तो उस हिसाब से पूरा 4 रुपये हुआ। तो 4 रुपये के हिसाब से मेरे पास 3 रुपया था, तो वो कितना है, वो फीसद में, परसेंट में 75% है। उसी तरह से 1 को अगर चेंज करेंगे, सेकंड पार्ट को परसेंट में बदलना है, तो पूरा कितना है 4, उसमें से कितना 1, तो फ्रैक्शन में आ गया। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किए ये परसेंट में अब चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, 100 एकम 100 और बटे में 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। यानी कि जो 3 रुपये मेरे पास था, 1 आपके पास था, तो आपके पास जो 1 रुपया है, पूरा टोटल 4 रुपया, तो 4 रुपये में से 1 रुपया जो आपके पास है वो कितना परसेंट हुआ 4 रुपये के हिसाब से, 25% आपके पास, 75% मेरे पास। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और किसी दूसरे क्वेश्चन को या दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।